हेलो फ्रेंड्स, राजपत जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास विश्व भूगोल से संबंधित है, क्लास नंबर 6। और इस क्लास में विश्व के प्रमुख टॉपिक महाद्वीप एवं द्वीप, महासागर, सागर, महासागरीय धाराएं और महासागरीय आधिस्थल उच्चावच से संबंधित आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न लिए गए और आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते आज के सेशन में आगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 है दक्षिणी महासागर। तो जो मेरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर स्थित है, किस में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, प्रशांत महासागर में। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये याद रखना है। यह विश्व का सबसे गहरी गर्त है। जो ये मेरियाना ट्रेंच है ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है और ये किधर स्थित है? तो याद रखना ये फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। और इसकी अगर गहराई पूछ ले, गहराई कि मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो याद रखना 11,034 मीटर में, 11,034 मीटर। इस वीडियो के माध्यम से लगभग 30 एमसीक्यू प्रश्न करवाए जाएंगे जो आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। प्रश्न संख्या 2, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में सेशेल्स द्वीप, ऑप्शन 2 डाइमेटिना गर्त, ऑप्शन 3 जावा गर्त, ऑप्शन 4 में अंटार्कटिक गर्त। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, जावा गर्त। ये सबसे गहरा गर्त है। जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना है सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन 2 लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ऑप्शन 3 ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर, ऑप्शन 4 है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। यह अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, प्राकृतिक तटबंध रिक्त स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहे हैं नदी के निक्षेपण स्थल रूप, ऑप्शन 2 वायु के निक्षेपण स्थल रूप, ऑप्शन 3 नदी के अपर्दन स्थल रूप, ऑप्शन 4 में है वायु के अपर्दन स्थल रूप। तो ये क्या है? तो आपको याद रखना है ये नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में जावा खाड़ी, ऑप्शन 2 लेक आइटे, ऑप्शन 3 प्यूर्टो रिको खाड़ी, ऑप्शन 4 में मरियाना खाड़ी। तो जावा खाड़ी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। जावा खाड़ी में स्थित चैलेंजर गर्त है को विश्व का सबसे ज्ञात गहरा बिंदु माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट में हिमोड, ऑप्शन 2 जलोढ़ पंख, ऑप्शन 3 टॉर्न पूल, ऑप्शन 4 में दे रखा है बरखान। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा, बरखान है, ये मरुस्थल से संबंधित है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी वीडियो हैं आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी विश्व भूगोल से संबंधित क्लास है। इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की मंथली क्लास है प्रोवाइड करवाई जाएगी और साइंस की क्लासें भी दी जाएगी। प्रश्न संख्या 7, सबसे गहरी
समुद्री खाइयाँ रिक्त स्थान में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट में हिंद महासागर, ऑप्शन 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन थर्ड आर्कटिक महासागर, ऑप्शन फोर्थ में अटलांटिक महासागर। तो सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में अफ्रीका, ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन थर्ड यूरोप, ऑप्शन फोर्थ में एशिया। तो मृत सागर अत्यधिक खारा जल निकाय ये कहाँ पर स्थित है? ये एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 9, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 अंटार्कटिका, ऑप्शन थर्ड अफ्रीका, ऑप्शन फोर्थ में दक्षिण अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन फर्स्ट में माल्टा, ऑप्शन 2 वेलेटा, ऑप्शन थर्ड सिसिली, ऑप्शन फोर्थ क्रेटे। तो इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, सिसिली। इस वीडियो के माध्यम से लगभग 30 एमसीक्यू प्रश्न करवाए जाएंगे। ये 30 एमसीक्यू प्रश्न आप भी साथ में ट्राई किया करें, 30 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या 11, सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में हिंद महासागर, ऑप्शन 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन थर्ड अटलांटिक महासागर, ऑप्शन फोर्थ में दक्षिणी महासागर। तो सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 12, मनीटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है कनाडा, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम। तो ये कहाँ पर स्थित है? मनीटोलिन द्वीप ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, ये कनाडा में स्थित है। ये आरआरबी द्वारा ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में है एशिया, ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन थर्ड दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ में है अफ्रीका। तो 6 जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है सर्वाधिक जनसंख्या वाले? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, एशिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, आर्कीपेलागो क्या है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, ऑप्शन 2 में है भूमि और समुद्र का मिलान, ऑप्शन थर्ड एक वास्तुकार का विकुंठ है, ऑप्शन फोर्थ में एक प्रकार का सर्च। तो ये क्या है? आर्कीपेलागो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, ये द्वीपों का समूह है। आर्कीपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, या आर्कीपेलागो क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं, हिंदी में अगर आ जाए तो द्वीप समूह उन्हें। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह। द्वीपों का समूह अगर कहे तो किसी भी सागर या महासागर में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ये बताना, नहीं है उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन थर्ड फ्रांस, ऑप्शन फोर्थ में है दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा, फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 16, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? ऑप्शन फर्स्ट में सेशल्स, ऑप्शन 2 मॉरिशस, ऑप्शन थर्ड मालदीव, ऑप्शन फोर्थ में इंडोनेशिया। तो बोर्निया, जावा और सुमात्रा किन से संबंधित द्वीप समूह का है? तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण चक्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट में पश्चिम की ओर, ऑप्शन 2 दक्षिण की ओर, ऑप्शन थर्ड पूर्व की ओर, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर की ओर। तो शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की दिशा चक्र किधर रहती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, दक्षिण की ओर। प्रश्न संख्या 18, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो, द्वीप समूह कौन सा? टिएरा डेल फुएगो।
किस महाद्वीप में स्थित है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन 3 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 4 में दे रखा है दक्षिणी अमेरिका। तो ये कहाँ पर है? टिएरा डेल फुएगो, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 19, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन 4 में 17 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है महासागरों की सतह का जल का औसत तापमान? तो आपको राइट बताना है ऑप्शन नंबर 2 27 डिग्री सेल्सियस होता है सतही जल का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 20, महासागर पृथ्वी की सतह की रिक्त स्थान प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। महासागर पृथ्वी के कंप्लीट हिस्से के कितने प्रतिशत कवर करता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 91%, ऑप्शन 2 में 51%, ऑप्शन 3 में 71%, ऑप्शन 4 में 61%। तो कितना योगदान है महासागर का? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा 71%। प्रश्न संख्या 21, अरब सागर भारत के रिक्त स्थान में स्थित है। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है यह बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण, ऑप्शन 2 पश्चिम, ऑप्शन 3 उत्तर, ऑप्शन 4 में पूर्व में। तो अरब सागर भारत के में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में हुरोन, ऑप्शन 2 कैस्पियन सागर, ऑप्शन 3 एरी, ऑप्शन 4 है मिशिगन। तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा कैस्पियन सागर। अगर इसको क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना होता है याद रखना है 3,70,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन फर्स्ट में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 2 दक्षिणी महासागर, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा है? तो याद रखना है किस में क्यूरोसियो जलधारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा प्रशांत महासागर। क्यूरोसियो जलधारा किस है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और एक किस टाइप की जलधारा है? तो याद रखना है एक गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो किस टाइप की है? गर्म जलधारा। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सी गर्त पानी की धारा नहीं है? कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? गर्म धारा को बताना है। इनमें से 3 गर्म धारा एक नहीं है, उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हमबोल्ट धारा, ऑप्शन 2 कुरोसियो धारा, ऑप्शन 3 तुत्सिमा धारा, ऑप्शन 4 में अलास्का धारा। तो इसमें से गर्म नहीं है यानी कि ठंडी धारा आपको अलग करनी है, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमबोल्ट धारा। ये क्या है? ये गर्म धारा नहीं है। प्रश्न संख्या 25, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के बारे में कथन बताना सही है, उसको राइट करना है। ऑप्शन फर्स्ट में यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। ऑप्शन 2 यह भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन 3 इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। और ऑप्शन 4 में दे रखा है यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। क्या है? यह प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना होता है अल नीनो। प्रश्न संख्या 26, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिए गए ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में है स्पेनिश, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 इतालवी, ऑप्शन 4 है डच। तो अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? स्पेनिश से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 27, गल्फ स्ट्रीम रिक्त स्थान की खाड़ी में से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट है कुवैत, ऑप्शन 2 ओमान, ऑप्शन 3 मैक्सिको, ऑप्शन 4 है सऊदी अरब। तो गल्फ स्ट्रीम
रिक्त स्थान की खाड़ी से निकलती है तो किस में है? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के मध्य संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, न्यू फाउंडलैंड। यह है फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 29, श्रीलंका भारत से रिक्त स्थान द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है। ऑप्शन फर्स्ट में है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन 2 केवल पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन 3 मलक्का जलडमरू मध्य। ऑप्शन 4 में दे रखा है केवल मन्नार की खाड़ी। तो श्रीलंका भारत से रिक्त स्थान द्वारा निर्मित संकीर्ण जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत कौन सा हो जाएगा? यानी श्रीलंका और भारत किन जलमार्ग से अलग है चैनल के द्वारा? तो ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका दोनों अलग हैं। पाक आते पाकिस्तान मत करना, ये पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के बीच में। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बाली द्वीप समूह। ऑप्शन 2 सेंटोरिनी द्वीप समूह। ऑप्शन 3 फिजी द्वीप समूह। ऑप्शन 4 है हवाई द्वीप समूह। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीपीय राज्य है? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, हवाई द्वीप समूह है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीपीय राज्य है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा, हवाई द्वीप समूह। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।